मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मैं तो हूँ बहुत अच्छी और आज एक नई सुबह के साथ, एक प्यारी सी सुबह के साथ आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज कुछ आपको नई चीज़ें दिखाऊंगी अपने कल्चर के बारे में, अपने कुलिष्ट के बारे में, अपने देवी देवताओं के बारे में। तो आज हमारे गांव में हो रहा है हमारे कुल इष्ट का आगमन, जिससे हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं आज। तो सबसे पहले स्वागत हो गया पहले घर में जहाँ मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया, और सेकंड हो रहा है दूसरे घर में। यहाँ पे जिस चीज़ का घर रास्ते में आता जाएगा वो सब भगवान का वेलकम करते हैं। हर एक इंसान इतना खुश था आज कि हमारे कुलिष्ट काफ़ी सालों बाद सारे गांव वालों ने मिलकर आयोजन किया था। तो गांव वालों ने जैसे आयोजन किया तो भगवान जी हमारे गांव आए थे आज। सबसे ज़्यादा खुशी का कारण ये था कि मिलजुल कर सबने काम किया। और मैं जो म्यूज़िकल जो भी इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं मैं उनका ही नेचुरल वो रखूँगी। थोड़ी सी एडिटिंग इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको मैं बताती रहूँ कि हमारे कल्चर में क्या क्या होता है। तो जैसे हम लोग खड़े थे, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ फर्स्ट नंबर पे, तो और मेरे साथ पीछे 4-5 लेडीज़ और चली हुई थी। हम एक्चुअली पंचगव्य होता है, उससे रास्ते को शुद्ध करते हैं। पंचगव्य में 5 चीज़ें होती हैं: दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र। पांचों चीज़ें जो होती हैं ये होती है गाय की ही। बाकी कोई जैसे हम पंचामृत बनाने के लिए हम शहद और घी तो खैर डालते हैं, शहद भी डालते हैं, उसमें शक्कर भी डालते हैं, वो इसमें नहीं डालता। इसमें सिर्फ गाय की ही 5 चीज़ें डलती हैं। ये होता है पंचगव्य, वो होता है पंचामृत, उसमें अलग होता है। कभी मैं पंचामृत के बारे में भी आपको बताऊंगी। तो उससे हम पंचगव्य से हम रास्ते को शुद्ध कर रहे थे जहाँ जहाँ से भगवान जी हमारे आ रहे थे। ये हमारा यहाँ का एक कल्चर है पहाड़ का कि जहाँ से हमारे भगवान जी हमारे घर आएंगे, हमारे गांव आएंगे, वहाँ पे हम रास्ते को शुद्ध करते हैं कि आप हमारे गांव आए हो, हमारे घर आए हो, आपका यहाँ पे स्वागत है। पर एक शुद्ध मन के साथ, एक शुद्ध जगह के साथ आपका स्वागत हो रहा है। तो उस शुद्ध भगवान के लिए, उस भगवान के लिए जिसको हम मन में मानते हैं कि हाँ हमारे अंदर भगवान है, वही एक हम उसको मूर्ति के रूप में पूजते हैं। तो उसको हम अपने भाव से प्रकट करते हैं कि हम किस तरीके से आपका वेलकम कर रहे हैं अपने गांव में, अपने घर में, अपने इलाके में। तो कुछ इन वाद्य यंत्रों के साथ स्वागत होता है, कुछ महिलाओं के जो यहाँ के ट्रेडिशनल सॉन्ग होते हैं उनके साथ होता है, पूजा के साथ होता है। तो वही पूजा यहाँ पे हो रही है जो चाचा जी करवा रहे हैं, हमारे परिवार के ही चाचा जी हैं, वो करवा रहे हैं। और पापा को बोला हुआ था कि आप पूजा में बैठेंगे, तो पापा ने छड़ी उठाई है भगवान जी की। जो ये चाचा जी हैं और ये पापा छड़ी लेके ये जा रहे हैं। और ये हमारे जो अब जाएंगे, जिनके आप सिर पे देख रहे हो एक टोपी पहनी है उन्होंने, काफ़ी लंबी सी टोपी, ये हमारे जो घण्याता बोलते हैं यहाँ पे, वो उनको पहनाई जाती है यहाँ पे। तो जैसे हमारे देवता जी चले गए, ये घण्याता जी चले गए, अब ये अपने स्थान पे बैठ गए। उसके बाद होता है वेलकम, जो वाद्य यंत्र होते हैं उनका वेलकम किया जाता है। पहले इसमें स्वास्तिक चिन्ह बनाया जाता है, उसके बाद जो मोली डोरी होती है उसको बांधा जाता है, और मोली डोरी बांधी जाती है। उसके बाद एक जो हमारा पीला मैं आपको कई बार बताती हूँ कि मैं चौका लगा रही हूँ आज, पठावा बोलते हैं उसको, उससे भी पूजा की जाती है। वो जो हमारे देवदार के पेड़ होते हैं उनमें लगता है वो पीला सा एक, उसको पानी में घोलते हैं और उसका एक छापा बोलते हैं। उन उंगलियों से पूरा मतलब उंगलियां पूरी छुपा के रखेंगे उसमें, जो आपके वाद्य यंत्र होते हैं उसमें पूरी उंगलियां करके रखते हैं पहले तो। अब तो थोड़ा थोड़ा सा टीका लगाते हैं। तो ये होता है हमारा यहाँ पे। फिर भगवान जी का वेलकम होता है। उसके बाद जब वेलकम हो जाता है, फूलक्स से होता है, टीके से होता है, पठावे से होता है, चावल से, मतलब जितने भी होते हैं चीज़ें आपकी पूजा की, वो सब जब इस्तेमाल हो जाती है उसके बाद धूप दिया जाता है उनको। धूप देने के बाद हम उनका वेलकम करते हैं। जो हमारा ट्रेडिशनल यहाँ पे डांस होता है उससे वेलकम करते हैं भगवान जी का, कि आप हमारे आंगन में आए हो, तो हम आपका वेलकम करते हैं नृत्य के साथ,
गीत के साथ, वाद्य यंत्रों के साथ। तो काफ़ी हम खुश थे हम लोग। मैं तो एक्चुअली वीडियो बनाने में बिज़ी थी, गई थी मैं थोड़ी देर के लिए डांस करने के लिए, बट आप इतने लोगों के बीच पहचान नहीं पाओगे क्योंकि धाटू में सब एक जैसी लग रही थी और दूसरे मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, उसकी वजह से थोड़ा ब्लर सा दिख रहा था वैसे भी, क्योंकि जो टेंट भी लगाया था वो ब्लैक कलर का था लगाया और तो उससे क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था इतना नीचे को, और काफ़ी तरफ धुंध थी इसलिए। तो ये देखो वाद्य यंत्र की धुन से ही ना आप इतने रोमांचित हो जाओगे कि जो बंदा नाचता भी नहीं है ना वो भी नाचना शुरू कर देता है। ये बड़ा अच्छे लगते हैं ये वाद्य यंत्र जब बजते हैं ये। और ये जो बजा रहे ना, मुझे नाम नहीं इनका पता, नरसिंगा कुछ ऐसा बोलते हैं इनको। जब ये बजाते हैं ना तो मतलब एक ना आत्मा जैसे शुद्ध हो जाती है अंदर से, जो मतलब पूरे मन को शांत कर देता है। तो बात ये थी कि लोग जो बाहर भी थे ना, दूर दूर भी, मैं देखो हाथ हिला रही हूँ मैं जो लोग बाहर भी थे काफ़ी दूर, वो भी घर पहुँचे देवता जी के स्वागत के लिए कि हमारे गांव में देवता जी आ रहे हैं, और सब मिलजुल कर उनका वेलकम कर रहे हैं। तो गांव वालों ने ऐसा सोचा कि चलो हम लड़ते झगड़ते तो रोज़ ही, चलो इस बहाने देवता जी को बुला लेते हैं, इससे एक गेट टुगेदर भी हो जाएगा और गांव में एक शुद्धि भी हो जाएगी। तो भाव लोगों के अच्छे थे, अच्छे रहने चाहिए, यही दुआ करते हैं भगवान से कि सब मिलजुल के रहें, किसी में गलत भावना ना हो, बस अच्छे भाव से सब ये काम करें, दिखावा ना हो बस। क्योंकि अगर कोई दिखावा भी कर रहा है ना, भगवान खुद देखता है ऊपर। जैसे हम बोलते हैं ना, भगवान कहाँ है, हमारे मन के अंदर। तो मन जो दिखावा करता है वो मन खुद ढूंढ लेता है कि कौन ज़्यादा दिखावा कर रहा है, कौन सच्चे मन से कर रहा है। भगवान सब देख रहा है। तो मैं आई और मैं यहाँ पे नाचना शुरू हो गई। यहाँ पे भी मैं कहा थोड़ा सा यहाँ मैं डांस कर लेती हूँ तो ये है हमारे बुआ चाची जिन्होंने देवता जी का स्वागत किया। पापा ने तो किया ही, चाचा जी ने तो किया ही, पर एक लेडी भी होती है तो इन्होंने उनका वेलकम किया। ये थाली उन्होंने उनकी कि बोलती है थाली भी देख लो, इससे मैंने उनका वेलकम किया, पूजा की उनकी। तो उनकी पूजा हो गई थी। वो खाना खा के जो आए थे साथ में उनके, वो बैठ चुके थे। उसके बाद लास्ट हमारी वाली रो रह गई थी कि फिर भगवान जी तब तक नहीं जाएंगे जब तक गाँव के घर के सारे लोग खाना नहीं खा लेंगे। तो लास्ट हमारी वाली रह गई थी क्योंकि मैं चली गई थी काऊ शेड के पास। तो मेरी थाली अब सजाई जा रही है। मैं सबसे लेट पहुंची और खाना बहुत टेस्टी बना हुआ था। और फिर से वही वाला शुरू हो गया। पहले आने की खुशी थी, अब भगवान जी के जाने का थोड़ा सा दुख तो है कि सुबह कितने खुश थे हम लोग कि भगवान जी हमारे गांव में आ रहे हैं। अब भगवान जी जा रहे हैं। जो हमारे वाद्य यंत्र बजाते हैं भैया लोग, अंकल लोग, उनका अब फिर से थैंक यू किया जा रहा है, टीका लगा के, मौली लगा के, और उन्हें जो अपनी तरफ से आप गिफ्ट देना चाहते हो, पैसे देना चाहते हो। तो ये चाचा जी हैं, उन्होंने उनको जो देना था गिफ्ट वो दे दिया। और फिर उसके बाद फिर डांस किया जाता है, थैंक यू किया जाता है भगवान जी का, फिर नृत्य के साथ। तो ये देखो सारे गांव के लोग अब फिर से नृत्य करेंगे। अब आप सिर्फ इस नृत्य को एंजॉय कीजिए कि हम लोग अपने कल्चर को किस तरीके से मानते हैं, अपने अपने कुल देवता कुलिष्ट को हम किस तरीके से जी यहाँ पे सभी गांव के बुजुर्ग, बच्चे, जवान सभी एंजॉय कर रहे थे। तो ये नृत्य करने में, ये डांस करने में सब ने अपनी श्रद्धा से जो था वो सब ने चढ़ावा चढ़ाया। और अब जाने का वक्त हो गया है। तो इंस्ट्रूमेंट इस तरीके से बजते हैं जब भगवान जी का जाने का टाइम हो जाता है। मैं
ये हस्बैंड से पूछ रही थी कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया था कि भगवान जी जब जाने लगते हैं तो इस तरीके से वो वाद्य यंत्रों को बजाते हैं। तो बहुत बारिश थी, उसके बावजूद भी इन लोगों ने भी साथ दिया और गांव वालों ने भी साथ दिया, तो बहुत अच्छा लग रहा था। अब हो रही है जैसे विदाई, सब लोग देख रहे हैं। सुबह कितने खिले खिले चेहरे थे सबके, अभी बड़े सैड सैड से लग रहे हैं सब लोग। तो ये देखिए सबसे आगे चलते हैं, ये जो बजंतरी होते हैं ये लोग आगे चलते हैं, क्योंकि इनको बेड़ बोलते हैं, बेड़ देनी पड़ती है, और वो देते चलते हैं। ये बेड़ देंगे, उसके बाद भगवान जी इनके पीछे पीछे आते, क्योंकि भगवान जी शुद्ध जगह के साथ वाद्य यंत्रों के साथ चलते हैं। तो ये देखिए वाद्य यंत्र, एक ठहराव होता है, एक हर चीज़ का इनको पता होता है कि कहाँ बेड़ देनी है, कहाँ रुक के हमें ये वाद्य यंत्र बजाने हैं। तो पड़ाव, इस चीज़ को पड़ाव बोलते हैं। हर पड़ाव थोड़ा थोड़ा एक पड़ाव, एक 2-3 मिनट के बाद इनका एक पड़ाव होता है, या 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद इनका एक पड़ाव होता है। उसमें ये वाद्य यंत्र बजाते हैं और भगवान जी का वेलकम करते रहते हैं। तो सब लोगों ने बारी बारी से भगवान जी को उठाया। वैसे कईयों के रथ आता है, यहाँ रथ नहीं आता, रथ निकलता है यहाँ 4 साल बाद, 5वें साल में। वैसे यहाँ छड़ी ही निकलती है, जो छड़ी ही घर जाती है सब लोगों के, यहाँ पूरा रथ नहीं जाता भगवान जी का। तो अब ये सड़क में पहुँच के यहाँ पे भी उन्होंने बेड़ देनी शुरू कर दी। तो अब सब नम आँखों से इनको विदाई दे रहे हैं कि अब भगवान जी फिर आना हमारे गाँव में और ऐसी खुशियाँ लेके आना। तो सब लोग उनको छोड़ने जा रहे हैं सड़क पे। कुछ लोग चले गए, महिलाएं अब पीछे से ऊपर से ही भगवान जी को नमस्कार कर रही थी। सारी लेडीज़ देखो ऊपर खड़ी हैं, जेंट्स लोग चले गए, क्योंकि कुछ लोग उनको मंदिर तक छोड़ने जाते हैं और कुछ लोग घर में, घर का या जो भी हमारे गांव में फंक्शन था वहाँ का संभालेंगे कि किसका लेना है, क्या बच गया, जो भी होता है आप लोगों को पता होता है, सबके फंक्शन होता है कि क्या क्या रूटीन होता है, वही वाला रूटीन यहाँ पे भी वही था। और ये हमें उन्होंने एक सुरक्षा कवच दिया, सारे गांव वालों को ये पहनाते हैं वो जब भगवान जी आते हैं। तो ये है हमारे पहाड़ का कल्चर, हमारे यहाँ के वाद्य यंत्र, हमारा कल्चर, हमारी ट्रेडिशनल ड्रेस आप लोगों ने देख ली रेस का। तो हमारे कुलिस्ट आए थे, हम लोग पूरा तैयार होके उनका वेलकम करने निकले थे।